एक अमीर घर का लड़का कोठे पर पहुंचता है। जैसे ही वो कोठे पर पहुंचता है, वहाँ का जो दलाल होता है वो बोलता है, बोलिए साहब आपको क्या चाहिए। तो वो लड़का बोलता है, मुझे यहाँ एक निशा नाम की लड़की चाहिए। तो वो दलाल बोलता है, कोई नहीं साहब, यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, आपको जो पसंद है उसके साथ अपना टाइम बिता लो। पर वो लड़का बोलता है, नहीं मुझे कोई और नहीं, मुझे निशा नाम की ही लड़की चाहिए। दरअसल उस लड़के का गर्लफ्रेंड जिसका नाम निशा रहता है और उसकी शादी हो गई रहती है, और उससे उस ब्रेकअप होने के बाद वो दारू शराब जुआ खेलना सदमे में आ जाते हैं और तरह तरह से नशीली पदार्थों का वो सेवन करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है। एक अमीर घर का लड़का जिसका नाम राहुल रहता है, एक लड़की निशा रहती है, उसे बहुत प्यार कर रहा होता है और एक दिन उसका ब्रेकअप हो जाता है और उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, जिसके कारण वो राहुल सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गम से निकलने के लिए जुए खेलना, दारू शराब पीना और नशीली पदार्थों का सेवन करने लगता है। फिर एक दिन वो गम को भुलाने के लिए वेश्यावृत्ति की दुकान यानी कोठे पर पहुंचते हैं। कोठे पर पहुंचते ही बाहर का दलाल बोलते हैं, साहब आपको क्या चाहिए, कौन सी लड़की चाहिए, आओ देख लो, अंदर तरह तरह के कॉल कर पड़े हैं। पर वो लड़का बोलता है, नहीं मुझे निशा नाम की ही लड़की से मिलना है। जैसे ही वो काउंटर पर पहुंचते हैं, वहाँ का काउंटर का एजेंट, वहाँ का मैडम बीना देवी होता है। उन्हें 1500 2000 रुपये पैसा जमा करके वो अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, वहाँ बेड पर एक लड़की घूंघट में बैठी होती है और वो उसे देखकर उसके घूंघट भी नहीं उठाता है, उसके पैर पर हाथ पकड़ के और उसे बोलता है, निशा आखिर तुमने मुझे धोखा दे ही दिया, तुमने दूसरा शादी कर ही लिया। देखो मैं कैसे जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जाने के बाद मैं भी सदमे से निकल जाऊंगा। मैं गम में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लूँगा और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए सिरे से करूँगा। और ऐसे ही चूँकि लड़का नशे में रहता है और पहचान नहीं पाता है कि वो कॉल कर है या उसकी गर्लफ्रेंड। और 1 घंटे बाद वो कोठे से जाने लगता है। तभी घूंघट में वो लड़की बोलती है, उस लड़की का नाम दीप्ति रहता है। दीप्ति बोलती है कि साहब अभी मत जाओ, आपने 2 घंटे के पैसा दिए हैं, अभी तो 1 घंटे ही हुआ है। अगर तो राहुल बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 1 घंटे के पैसा तुम्हारे मालकिन से मैं नहीं मांगूंगा। तब वो दीप्ति यानी जो कॉल गर्ल है वो बोलती है कि अगर आपने अभी चला गया तो आज मुझे खाने की नहीं मिलेगी। फिर वो लड़का 1 घंटे और शाम बिताता है और चला जाता है। फिर जैसे ही वो दूसरे दिन कोठे पर पहुंचता है तो उसी लड़की के पास पहुंचता है और बोलता है कि कल मैंने जो भी नशे में बोला उसे माफ़ कर दो, क्योंकि कल मैं नशे में न जाने क्या क्या बोल दिया। और बोलता है कि तुमने अपने बारे में बताया नहीं। तभी वो लड़की रोते हुए बोलती है कि मेरा नाम दीप्ति है और मेरा भाई का नाम मुराद है, यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है। तभी बीना देवी पीछे से दरवाजे खटखटाती है और बोलती है कि पुलिस की रेड पड़ी है, सभी बाहर निकलो, बाहर निकलो। जैसे ही बाहर निकलते हैं, पीछे के दरवाजे से जितने कॉल गर्ल है और कस्टमर है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर दूसरी दिन जब सेम टाइम पे वो लड़का राहुल उस कोठे पर पहुंचता है तो देखता है कि ना वहाँ बीना देवी थी और ना ही वो दीप्ति थी। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर कहाँ चली गई। फिर वहाँ अगल बगल पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई निशा नाम की लड़की है। चूँकि वो लड़का उसका नाम उस दीप्ति का
निशा ही ना समझकर उससे बात कर रहा होता है। तो बोलता है कि यहाँ का जो वर्कर है कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। फिर वहाँ का जो लोकल लोग हैं और काम करने वाले उसको अपना नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि जैसे ही इसके बारे में, इस लड़की के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। इस और बताने पर जो चाहो मनचाहा इनाम या मनचाहा रकम देंगे। फिर वहाँ से चला जाता है और ये बात आकर अपने दोस्तों को ये बतलाता है। सारी घटना सुनने के बाद राहुल का दोस्त बोलता है, तुम इतनी गिर गई हो कि तुम्हें कॉल गर्ल से लव हो गया। तो राहुल बोलता है, नहीं लव नहीं, दरअसल वो बहुत परेशान थी, मैं उसका मदद करना चाहता हूँ। और एक तो उसका दोस्त सलाह देता है कि सोशल मीडिया पे सर्च करो ताकि वो कहीं मिल जाए। फिर वो निशा नाम से बहुत सारे अकाउंट सर्च करते हैं। 2 दिन के सर्च करने के दौरान आखिरकार उस लड़की की आईडी मिल जाता है। फिर उस आईडी के अंदर जाकर देखता है तो उसका भाई मुराद का आईडी मिलता है और मुराद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उसके पास मैसेज करते हैं कि अगर तुम्हें अपनी सिस्टर से मिलना है तो तुम आगरा आ जाओ। यह सुनते ही मुराद बताए हुए लोकेशन पे आगरा आ जाते हैं और राहुल से मिल जाते हैं और सारी बात बतलाते हैं कि तुम्हारी बहन इस फलाने नंबर कोठे पे देखा। यह सुनकर वो उसका दीप्ति का भाई होता है, वो चौंक आ जाता है कि मेरी बहन कोठे पे, और चूँकि उसकी बहन कई सालों से गायब रहते हैं, उसे अगवा कर कहीं बेच दिया गया रहता है। फिर एक दिन जिसे नंबर दिया रहता है उसका पता लगता है कि फलाने जगह वो लड़की और मालकिन है। फिर वहाँ दोनों पहुँचते हैं और पहले वो निशा का जो भाई है वो कोठे पर पहुँचता है और बोलता है कि मुझे राहुल ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छी लड़कियाँ रहती है, उसे मिलना है जिसका नाम निशा है। फिर वो अंदर जाते हैं। जैसे ही कोठे के अंदर जाते हैं तो बेड पर अपने सिस्टर को देखकर रोने लगते हैं और दोनों भाई बहन एक दूसरे को पकड़कर इस प्रकार रोने लगते हैं। फिर उस दीप्ति का जो भाई होता है मुराद, वो बोलता है रो मत, अगर रोएंगे तो यहाँ सारे उपस्थित सभी लोगों को हम लोगों के बारे में पता लग जाएगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निकालने आया हूँ बहन। फिर वो बाहर आ जाता है। इधर फिर दोनों जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं और एक योजना के तहत जैसे ही राहुल उस लड़की की निशा के पास पहुंचते हैं, पीछे से जो उसका भाई है मुराद पुलिस के साथ उस कोठे पे पहुंचता है और गेट को थपथपाता है। जैसे ही बाहर निकलता है फिर वहाँ के जो वर्कर है जो उसे अगवा करते हैं उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और चूँकि पुलिस टीम जो निशा है उसे आज़ाद कर देते हैं और निशा को अपने घर रांची, आगरा से रांची के लिए भेज दिया जाता है। और इधर राहुल निशा के लिए रांची जाने के लिए फ्लाइट का टिकट करा देते हैं। जैसे ही वो भाई बहन मुराद और निशा ऑटो में बैठकर जो स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वहाँ जा रहे होते हैं, तभी अचानक बीच में ही ऑटो को रुकाकर निशा ऑटो से निकलते हैं और राहुल को गले लगाकर रोने लगते हैं। बोलते हैं कि शायद अगर आप इस कोठे पे ना आते तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, मैं फिर से नई ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत ना कर पाती। और यह देखकर उसका भाई मुराद और ऑटो वाला सहित वहाँ उपस्थित सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वहाँ से अपने भाई के साथ अपने प्रदेश यानी अपने अस्थायी क्षेत्र रांची चले जाते हैं। चूँकि इस पूरी काम करने के दौरान जो राहुल होता है वो भी अपने जीएफ की ब्रेकअप और गम से भूल जाते हैं और भूलकर उसका दिमाग डाइवर्ट होकर कहीं और लग गया रहता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी सही से जीने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।